Hello friends, welcome to my Ace Aero Study channel. Today we are going to continue our topic that is Can we touch the sun? This is the third part of this section. अगर आपने हमारे दो वीडियो को मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Timeline of Parker Solar Probe mission. Now the first one is NASA's Parker Solar Probe begins journey to the sun. We know very well that this journey started on 12th August 2018, in which the Delta IV heavy rocket was used to lift off the Parker Solar Probe. Delta IV heavy rocket के लॉन्च होने के बाद ही कुछ 4 मिनट के बाद ही कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरुआत की गई थी, जिसमें डेल्टा 4 पोर्ट्स और स्टार्ट बूस्टर के जो इंजन थे उनको शट डाउन कर दिया गया था और अलग कर दिया गया था. दूसरा जो था कि जो उनका मेन कोर बूस्टर इंजन था उसके भी कट ऑफ कर दिया गया था और उसको भी सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द सेकेंड स्टेज. आफ्टर द सेकेंड स्टेज इंजन इग्निशन जो पेलोड फायरिंग वॉज जेटिसन हो गया था. ठीक, फिर उसके बाद कंफर्म किया गया था कि जो स्पेसक्राफ्ट का जो सोलर एरे है वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है और उसका वो अपने आप ऑपरेट कर रहा है विद इट्स ओन पावर. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज आफ्टर नियर परफेक्ट ट्रैजेक्टरी मैनूवर पार्कर सोलर प्रोब ऑन कोर्स टू टच द सन. लगभग 6:07 पर सुबह ईस्टर्न डे टाइम 20 अगस्त 2018 को नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका था अपनी पहली ट्रैजेक्टरी करेक्शन में, जो कि हम TCM-1 से है. अब यहाँ पर बात आएगी ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर क्या है. तो ट्रैजेक्टरी करेक्शन जो मैनूवर है एक्चुअली तब इस्तेमाल होता है जब हमें उस अपनी स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को चेंज करना हो या फिर उसको उस पाथ में या फिर उसकी जो डिज़ायर्ड पाथ है उसको उसमें लाने में मदद करती है. तो जिसके लिए हमारे थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो चीज़ है वो उस चीज़ में उसको अपने डिज़ायर्ड पोजीशन में लाने में मदद करती है. तो इसलिए इसका नाम करके ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर, फ्लाइट कंट्रोलर जो कि जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी जो कि लॉरेल में है, तो उन्होंने परफॉर्म किया था सेकेंड ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर जो कि TCM-2 के नाम से जाना गया था. ये जो ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर हुआ था ये 31 अगस्त जो कि फ्राइडे के दिन हुआ था. इसके दौरान इन्होंने थ्रस्टर बन को 35.2 सेकेंड्स के लिए चलाया था. अब ये इनका मेन काम ये था जिससे कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है अपना वीनस की ग्रेविटी में आ जाए, जिसके कारण वो सन में पहुंचने के लिए अपनी पहली सोलर को अप्रोच कर सके. ओके, नाउ द थर्ड वन इज पार्कर सोलर प्रोब्स सोलर एरे कूलिंग सिस्टम fully activated. Here solar arrays cooling system is also called as SACS. तो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट कि जो पार्कर सोलर प्रोब अपने आप में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर वाटर कूल्ड सोलर एरे कूलिंग सिस्टम लगा हुआ था, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल हुआ था 13 सितंबर को. सोलर एरे कूलिंग सिस्टम है. जो सोलर एरे कूलिंग सिस्टम इज यूज हियर टू प्रोटेक्ट द पार्कर सोलर प्रोब फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्कर सोलर प्रोब है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पावरिंग द स्पेसक्राफ्ट. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज इल्यूमिनेटिंग फर्स्ट लाइट डाटा फ्रॉम पार्कर सोलर प्रोब. इसमें जो हमारा स्पेसक्राफ्ट था वो अपनी पहली अप्रोच टुवर्ड सन कर चुका था, वो भी इन नवंबर 2018. और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इसके अंदर लगे हुए थे वो अपना काम करना शुरू कर चुके थे, जिसमें पहला है हमारा विस्पर जो कि वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब, जिसमें दूसरा है ISOIS जो कि है इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सन, एंड द थर्ड वन इज योर स्वीप दैट इज सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फाज एंड प्रोटॉन्स, एंड द फोर्थ वन इज योर फील्ड. ओके, there is one more thing to add. Parker solar probe successfully completed its flyby of Venus at a distance of about 1500 miles during the first Venus gravity assist of the mission. ओके, ये जो मिशन हुआ था जिस समय पार्कर सोलर प्रोब ने कंप्लीट किया था अपना फर्स्ट वेनस फ्लाई, वो 3 अक्टूबर को हुआ था. Now here in this slide it is mentioned that the Parker solar probe mission trajectory और उसकी करंट पोजीशन ऑन जनवरी 28, 2019. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्थ और वेनस
उसकी जो ट्रैजेक्टरी है या फिर जो उसका ऑर्बिटर है वो कहाँ कहाँ वो मेंशन है एट दैट टाइम। ये टाइम की जो बात हो रही है वो हुई 28 जनवरी 2019 में ऑन 16 हावर्स UTC इज़ योर कैलिब्रेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जो कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के उसमें हम मेज़र करते हैं, जो कि फ्रॉम आवर अर्थ इट इज़ इक्वल टू 1.872। एट दिस पोजिशन आवर पार्कर सोलर प्रोब इज प्रेजेंट देयर। And if you are talking about the distance from the sun surface, that is here in the form of solar radius, that is RS, it is represented here, that is equal to 198.7. okay, or distance from the center of sun, which is equal to 0.929, and the heliocentric velocity kilometer per second at as we have already discussed about this heliocentric velocity, which is equal to 17.38 kilometer per second. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्कर सोलर प्रोब की पोजीशन, यहाँ पर ग्रीन जो इसका ऑर्बिटर है वो कैसे इसमें चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि इस अर्थ की ऑर्बिट से सीधा सीधा ये जो वीनस की ऑर्बिट है उसकी तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बीच में यहाँ पर सन आपका येलो कलर का पोजीशन में दे रखा गया है। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइंस डेटा फ्रॉम फर्स्ट टू सोलर एनकाउंटर। तो ये क्या हुआ था कि मई 6, 2019 में ये जो पार्कर सोलर प्रोब ने अपना दूसरा सोलर एनकाउंटर कंप्लीट किया था, और फिर इसने अपनी फाइनल ट्रांसमिशन की थी 22 गीगाबाइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट नासा पार्कर सोलर प्रोब रिजल्ट्स रिवील सरप्राइजिंग डिटेल्स अबाउट आवर सन ऑन दिसंबर 4, 2019। इसके अंदर जो बताया गया है कि 4 दिसंबर 2000 बहुत से सरप्राइजिंग डाटा हमें मिले थे, जिसके अंदर हमें जानने को मिला था उसकी रोटेटिंग विंड्स के बारे में। दूसरा था हमारा डस्ट इन द विंड कैसे। तीसरा था हमारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बारे में, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जैसे कि हमने बात की थी वहाँ पे। चौथा था स्विच बैक्स के बारे में कि ये सब होते क्या हैं। तो इसको और जानने के लिए देखते हैं स्विच बैक। आई थिंक दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्टली दैट दिस स्विच बैक्स इज मेजर्ड by the instrument fields. The very important property of the switchback is that कि ये जो निकलता है जब सन से एमिट होता है तो बिल्कुल सीधे निकलता है, ठीक है, और फिर अचानक ये क्या हो जाता है कि अपनी पोजीशन या फिर जो डायरेक्शन होती है वो टर्न कर लेता है। जैसे कि अपन लोग बोले तो मतलब कि ऐसे स्विच करता है अपनी पोजीशन को, वेव्स बैक कर देता है अपने आप को। और भी ये बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है कि ऐसे इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि क्यों और कैसे ये जो स्टार्स होते हैं कैसे काम करते हैं, एंड हाउ दे रिलीज मैग्नेटिक एनर्जी इनटू देयर एनवायरनमेंट। ओके, आप इस वीडियोस में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट दिस मिशंस कंटिन्यू टिल 2025। ओके, तो पार्कर सोलर प्रोब जो लॉन्च हुआ था 2018 में, और वो कंडक्ट करेगा अपना प्राइमरी साइंस मिशंस टिल 2025 तक। तो ये जो मिशन है वो 7 साल का मिशन है, पहला चीज़ तो ये, and it will reveal more about our stars, that is sun.